धड़कन में तेरा नाम है, मेरे सपनों में तेरा काम है। हर घड़ी तुझे सोचना है, जीना मैं तुझसे ही सीखना है। तू है तो सब कुछ है, तेरे बिना सब कुछ हैरान है। तू मेरे दिल का जान है, हर दिन तेरा ही अरमान है। तेरे प्यार की तमन्ना दिल में जो बसी है, हर सांस में तू ही, अब तो तू ही खुशी है। रात का समय है और गीत कमरे में अकेली बैठी है। उसकी बेचैनी और चिंता हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही है। वो बार बार अपने फोन की स्क्रीन को देखती है, लेकिन आकाश का कोई मैसेज या कॉल नहीं आया। उसके मन में कई ख्याल आ रहे हैं। क्या आकाश ठीक से पहुंचा होगा? उसने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? तभी अचानक उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर आकाश का नाम देखकर गीत थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट होती है। गीत जल्दी से फोन उठाते हुए, आकाश, तुम ठीक हो? कहाँ हो? सब ठीक है ना? हाँ गीत, मैं ठीक से पहुंच गया हूँ। जिनसे मिलना था उनसे मिल भी लिया है। सब कुछ ठीक चल रहा है। गीत थोड़ी देर चुप रहती है, लेकिन उसकी बेचैनी अभी भी बनी हुई है। उसे उम्मीद थी कि आकाश आज वापस आ जाएगा, लेकिन उसकी अगली बात उसे और चिंता में डाल देती है। आकाश संजीदगी से, लगता है मुझे रुकना पड़ेगा। कुछ काम बाकी हैं जो कल पूरे होंगे। ये सुनकर गीत के दिल में जैसे कुछ टूट सा जाता है। वो पहले से ही उसकी गैर मौजूदगी में अकेलापन महसूस कर रही थी, और अब उसकी गैर मौजूदगी और भी लंबी होने वाली है। गीत धीमी आवाज में, थोड़ी उदासी के साथ, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। आकाश उसकी आवाज में छिपी उदासी को महसूस करता है, लेकिन वो जानता है कि उसे यह सफर पूरा करना जरूरी है। आकाश नरमी से, गीत, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। तुम भी अपना ध्यान रखो, ठीक है? हाँ, मैं रख लूंगी, पर जल्दी लौटना। दोनों के बीच थोड़ी देर खामोशी छा जाती है। गीत फोन काट देती है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खालीपन भर गया है। वो खुद से ही सवाल कर रही है, क्या वो वाकई आकाश के इतने करीब आ पाई है जितना वो चाहती थी, या फिर अब भी उनके बीच कोई दूरी बाकी है? गीत के मन में बेचैनी थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। आकाश का अचानक से इस तरह बाहर जाना उसे अजीब लगा था, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। दूसरी ओर आकाश अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था, एक बड़ा और मशहूर ऑफिस, जहां वो एक खास मीटिंग के लिए आया था। उसके दिल में भी कई सवाल थे, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। ऑफिस में दाखिल होते ही आकाश ने देखा कि माहौल बेहद प्रोफेशनल था। हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो उसकी तरफ देख रही थी। वो गीत की कजिन सिस्टर थी, माया। माया का इस ऑफिस में कंसल्टेंट के तौर पर आना जाना लगा रहता था, और उसे आकाश को वहां देखकर बहुत हैरानी हुई। माया हैरान होते हुए, आकाश, तुम यहाँ? तुम इस ऑफिस में क्या कर रहे हो? आकाश उसकी आवाज सुनकर थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। तभी ऑफिस के मालिक मिस्टर रॉय वहां आ गए। मिस्टर रॉय मुस्कुराते हुए, ये आकाश मुझसे मिलने आया है। मिस्टर रॉय हंसते हुए, वैसे मुझे एक बात तो बतानी चाहिए। माया, तुमसे ये लड़के नहीं संभलते। तुम तो अमीर लड़कों के पीछे ही भागती हो। तुम्हें लगता है कि किसी की दौलत पर जिंदगी जीना आसान है, लेकिन सच ये है कि आकाश जैसा लड़का इन सब बातों से बहुत ऊपर है। माया ये सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हुई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। आकाश ने एक पल के लिए माया की ओर देखा, फिर उसकी नजर मिस्टर रॉय पर पड़ी। दोनों ऑफिस के अंदर केबिन में चले गए। आकाश थोड़ा नर्वस था, लेकिन मिस्टर रॉय का आत्मविश्वास देखकर उसे सुकून मिला। मिस्टर रॉय गंभीर होते हुए, आकाश, मैंने तुम्हारे काम के बारे में काफी सुना है, और मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ मिलकर काम करो। हम तुम्हारे शहर में एक नई ब्रांच खोलने की तैयारी कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम उसे चलाओ। तुम्हें वहां पूरी तरह से काम की कमान संभालनी होगी और उसे आगे बढ़ाना होगा। आकाश थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये वही मौका है जिसका उसे इंतजार था?
लेकिन फिर उसके मन में गीत का ख्याल आया। आकाश संभलते हुए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर, मैं इसे निभाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इस बारे में थोड़ा समय चाहता हूं ताकि मैं अपने परिवार से भी बात कर सकूं। बिल्कुल आकाश, तुम सोच लो, लेकिन मुझे यकीन है कि ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे करियर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जैसे ही आकाश ऑफिस से बाहर निकला, उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी। यह मौका उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन वो जानता था कि इसका मतलब होगा कि उसे अपने परिवार और गीत से दूर रहना पड़ेगा, शायद लंबे समय के लिए। उधर गीत अब भी घर पर बैठी थी, आकाश का इंतजार कर रही थी। उसका मन अब भी आकाश की तरफ से शांत नहीं था। वो बार बार सोच रही थी कि आकाश कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। उसका फोन अब भी चुप था और यही चुप्पी उसे अंदर से बेचैन कर रही थी। उसे पता नहीं था कि आकाश के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया है जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। आकाश का मन भी बेचैन था। उसने ऑफिस के बाहर आकर गहरी सांस ली। उसकी नजर आसमान पर थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में एक सवाल बार बार गूंज रहा था। क्या वो इस जिम्मेदारी को उठा पाएगा? और अगर उठा भी लिया तो क्या वो गीत और अपने रिश्ते को संभाल पाएगा? कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां आकाश के सामने एक बड़ा निर्णय है। क्या वो अपने करियर को प्राथमिकता देगा या फिर अपने परिवार और गीत के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का कोई और रास्ता खोजेगा? गीत की बेचैनी और आकाश का निर्णय दोनों ही इस कहानी को एक भावुक और सस्पेंस भरे अंत की ओर ले जा रहे हैं।